सद्गुरुवे नमः। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। प्रश्न मस्तिष्क में उठता है सर्वसाधारण जन को कि इंद्रिय सुख, संत महात्मा लोग आदि काल से कहते हैं इंद्रिय सुख को त्याग करो, ब्रह्म है को प्राप्त करो। तो ब्रह्म क्या है, पहले यह तो जानना जरूरी है कि ब्रह्म है क्या। जब तक यह उसको नहीं मालूम, जैसे इंद्रिय सुख में है, जैसे नेत्र ने सुंदर स्त्री को देखता है तो वह क्या कहता है, काम वासना का हवस, इससे प्रेम करेंगे। तो प्रेम करता बोलूँ तो काम वासना करेंगे, बाल बच्चा पैदा करेंगे, उससे लाभ होता है, उसको ऐसा लाभ होता है कि परिवार फर्जन बढ़ेगा, तो वो काम करना शुरू कर देता है, सुंदर स्त्री के पीछे लग जाता है। अब यह बढ़िया भोजन है, स्वादिष्ट भोजन है, उसके पीछे लग जाता है, बड़ा खाने में बड़ा आनंद मिलता है। देखिए क्षण भंगुर आनंद, सूंघने में खुशबू, बड़ा सुंदर खुशबू है, उसके फिर में लगे संग जो है कौन सुनने में बड़ा मधुर शब्द बोल रहा है, बड़ा मधुर संगीत कह रहा है। इसका सुख पाने के लिए, क्षण भंगुर सुख पाने के लालच में वह वहां ठहरा हुआ है। कौन? मन। इंद्रिय सुख को देने के फेर में लगा रहा है दिमाग। और अब ये बहुत चीज छूने में मन लगता है, अच्छा लगता है। ये सुंदर फूल है, इसको छुए, सुंदर स्त्री इसको छुए, इसको तो स्पर्श, तो रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये पांचों का उदाहरण जान लिए कि ज्ञान इंद्रिया, आंख, कान, जीवा, नाक और छूना, त्वचा, यह जो स्पर्श का 5 ज्ञान इंद्रिया हुआ। ये मन ने कहा ये बड़ा आनंद है, इसीलिए इसके बात रख करके मन के कथनानुसार यह अमल कर रहा है और अपने बाल बुद्धि और आयु को उसी में लगा रहा है, खर्च कर रहा है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं यह विषय ब्रह्म सुख है, यह क्षण भंगुर है, यह दुखदायिनी है, इसको त्याग कर तू ब्रह्म सुख प्राप्त करो। क्यों भाई? इसीलिए कि यह दुखदायी विषय सुख जो है यह आपका अपना नहीं है। तो आप पहले कौन है, पहले यह जानना जरूरी है कि आप हैं कौन। ये तो आंख, नाक, कान, मुंह, लिंग, बुदाई सब तो देख रहे हैं, ये तो जान रहे हैं। इसी को सुखी करने के लिए नाना प्रकार का मन के मुताबिक षड्यंत्र कर रहे हैं, छल कपट परपंच बल बुद्धि ये सब खर्च कर रहे हैं, वो सब समझ में आ रहे हैं। लेकिन जिस जो आप है, आप जो मैं कहता हूं, जो बोल रहे हैं शब्द जीवात्मा, उसी पर जो है आपका जितना भी जो है इमर्री चल रहा है, तिगड़म चल रहा है, तो उसी पर तो है जीव आत्मा, जिसको कहते हैं बड़ा सूक्ष्म है या स्थूल शरीर। अगर यदि सूक्ष्म जीव निकल जाएगा तो आप देख ही रहे हैं कि तुरंत यथाशीघ्र आपका परिवार ही, दूसरा कोई नहीं, जिसको आप बहुत अपना सब चीज उस पर जान निछावर करना चाहते हैं, वही जब वह सूक्ष्म जीव आपका निकल जाएगा तो यह लाश को जाकर जरा देगा, कहेंगे लाश को ये सबको जला दो। तो भाई इससे को रखो ना भाई, सब चीज तो ये है। अरे बाप मर गया तो कान नाक कान पूरा शरीर तो है, तो रखो ना, नहीं रखेगा। इसका मतलब है कि सूक्ष्म जीव की प्रमुखता है, सूक्ष्म जीव ही आपको सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। उसके सुख प्राप्त कराने के लिए संत महात्मा लोग रात दिन कह रहे हैं सत्संग प्रवचन
कि विषय का परित्याग करो, यह इंद्रिय सुख को त्याग कर ब्रह्म सुख है। तो ब्रह्म सुख कहना ये क्षण भंगुर सुख है। स्त्री का समागम करते हैं, जब जो है स्खलन हो जाता है, बीज का नाश हो जाता है, तो चल खत्म हो गया, सुख खत्म हो गया। बढ़िया शब्द सुनना, वो कठोर शब्द बोला तो जो है वो अच्छा नहीं लगने लगा, चल हटाओ, क्रोध हो गया, अब बदबू हो गया, लाश के निकट गया तो नैन नाक पर करने अच्छा नहीं लगता है सुनने में, चलो चले गया। वहाँ दुख में जो चीज़ से सुख हो रहा है वही दुख हो रहा है। एक महात्मा जी ने अपने चेला से कहा, रे तू अपना बड़ाई प्राप्त करने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए काहे तू सिद्ध दिखाते फिर रहा है, चमत्कारी ज्ञान बखान कर रहा है। का गुरुदेव जो है देखिए इस सब को फिर तू छोड़ दो, ये तो जो है क्षण भंगुर है। ऐ देखो अभी तुमको गांव का जो है ना 1500 आदमी बैठे थे, मुखिया जी भी बैठे थे, यह जो चेला जो है सत्संग भजन ध्यान छोड़ करके यही गांव में जो चमत्कारिक प्रभाव दिखाते फिरता था पर सिद्धि प्राप्त करने के लिए। अरे सिद्धि पाने के लिए सदगुरु महाराज कहते हैं सिद्धि कैसे होगा, इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ही यह ब्रह्म की प्राप्ति करेगा, तब यह आवागमन का चक्कर से मुक्त हो जाएगा। जो 84 लाख जोनि मलमूत्र बीच में ये जीव आत्मा को जाना पड़ता है, यह सही जो है रोग शोक फिर जन्मेगा तो फिर रोग शोक संताप ताप पाप सब उसको भोगना पड़ेगा। मैंने बदमाशी करे कौन, खेत चरा है, गधा मार खा चूल्हा। मैंने इस खूबसूरती स्त्री को देखा आंख ने, मन ने प्रेम वासना जागृत किया, अब वो जो है अब उसको जो है लिंग सुख इंद्रिय सुख पाने के लिए नाना प्रकार का बलात्कार कर दिए। अब मार कौन खा रहा है, शरीर ने, पीठ ने दे रहा है लाठी, कान का पार थचक दिया। अब उसे क्या है, अब तकलीफ किसको हो रहा है, जीवात्मा को। जीवात्मा ने किया गलती किया, ये मन ने तुमको करवा दिया, तो तुम मन के मुताबिक तो चलते क्या है। मन और अहंकार को छोड़ दो, उसका पीछा में काय तू हो। जब तक तू उसके पीछा में रहेगा वो तुमको जो है ना इसी तरह दुर्गति तुम्हारा करते रहेगा। इसलिए उसके सदगति के लिए चित्त और बुद्धि से तू सदगुरु के शरण में जा, वही युक्ति बताएं तो भक्ति कर, तब मुक्ति होगा। उसी को ब्रह्म कहता है। तो संत महात्मा लोग कहते हैं बहुत से मस्तिष्क में, तो शास्त्र में शब्द आया है, सुन लिया जाए। जो नाद रहित है, व्यंजन रहित, स्वर रहित है, तालु कंठ है, प्रभृति उच्चारण स्थान है रहित है, रेखा रहित और उष्ण वर्ण रहित है, उसी को तू ब्रह्म जानो। समझ लिए, यह उत्तर गीता में आया है, लिखा अघोषम व्यंजनम स्वरम आत्लुकम कंठो औष्टम मनाश सिकम च अरेफ जातम परम उष्म वर्जितम तद अक्षरम न क्षरते कदाचित। हमारे देश दुनिया के सज्जनों, हमारे संत महात्मा तो अनादि काल से हम लोगों के ऊपर महान कृपा कर करके ये ज्ञान को, जो कि जीव आत्मा का कल्याण हो, उसके लिए नाना प्रकार का जो है ज्ञान, शुद्ध और पवित्र ज्ञान को इस शास्त्र में संकलित कर दिए हैं। इसका जो है अमल कर करके ब्रह्म की प्राप्ति करें, इसी में जीव आत्मा का कल्याण होगा। इसलिए कि जीव आत्मा का जो है सुख प्राप्त ब्रह्म की प्राप्ति होने से ही होगा। यह इंद्रिय सुख, इंद्रिया का संचालन, गति, मन का भी मर्जी खत्म। जब जीवात्मा सूक्ष्म जीव निकल जाएगा तो फिर मन का भी जो है समाप्त हो जाएगा। मन का कहाँ तक जो है, इसलिए यही बता रहे हैं, महान मन कहाँ छीन हो जाता है। इसे मन जो है बड़ा बलवान होता है, बड़ा गतिमान होता है, मन विषय का माड़र है, मुखिया है। तो संत महात्मा लोग बताते हैं अनतस्य शब्दस्य, मन कहाँ लय छिन्न हो जाता है।
ऐसे मन को तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि वैराग और अभ्यास से नियंत्रण किया जा सकता है, छीन नहीं किया जाता। छीन करने के लिए संत महात्मा लोग बताते हैं कि अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि ध्वनिरंतर्गतम ज्योतिर अंतर्गतम मनः, अर्थात अनाहत शब्द के नाद में ज्योति विराजती है। जिस ज्योति में मन अधिष्ठित रहता है, ब्रह्म में वही मन विलीन होता है। उसी लय स्थान को विष्णु का परम पद कहा जाता है, वर्णन किया गया है। अर्थात अनाहत शब्द के नाद में जो परम ज्योति है, उस ज्योति का ध्यान करते करते मन ब्रह्म के साथ लय होता है। सुतराम विष्णु का परम पद प्राप्त हो जाता है, वही ब्रह्म है। वही ब्रह्म जब यह चला जाएगा विष्णु में पद में, अर्थात यह ब्रह्म में यह जीव आत्मा मिल जाएगा, तो फिर 84 लाख योनि में इसको भटकने का कोई जरूरत नहीं है। तो क्षणभंगुर विषय के सुख को पाने के लिए अपने बल बुद्धि आयु को खर्च कर देता है। यह मानव तन प्रकृति ने बड़ी कृपा करके बनाई है कि यह जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति तू कर, और तुम व्यर्थ का सब जो है इंद्रियों के विषय में, इंद्रिय तो जब तक जीव आत्मा तब तक इंद्रिय सुख है, तो इसी के सब करने के लिए आपको दिया गया समय। तो फिर जो 84 लाख जो आवागमन दुसह दुख हुई, सुत बीते नारी भवन परिवारू होई जग में बारंबारू। ये तो 84 लाख जोनी में, जिस जोनी में जाएंगे तो आपको सुत बीत नारी भवन परिवार वही जग में वही तो होते रहेगा। कीड़ों मकोड़ों रहेगा, कहीं भी कोई जाएगा तो वह भी मकान बनाता है, स्त्री करता है, पुत्र पुत्री जन्माता है, धन इस करके रहता है। इसे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए संत महात्मा बताते हैं कि इंद्रियातीत होकर के, इंद्रिय सुख नहीं है आपका सुख भाई, इसका परित्याग कर करके, इंद्रिय सुख तो ही सभी दुखों का कारण है। तो इंद्रिय सुख पाने के लिए जो है तू कितना ललायित रहता है, तुम्हारे सब चतुराई को बुद्धिमान लोग समझ रहे। जैसे बच्चा रोता है, खिलौना लेंगे, बाबू झूलवा पर झूलेंगे, मूर्ति लेंगे, बैलून लेंगे, लेकिन फट जाता है, फिर रोने लगता है। तो वही तुम्हारा दुर्गति हो रहा है। सुंदर स्त्री शादी करेंगे, मकान बकान दुकान माल पानी खजाना जमा करते करते जाता है, फिर तो है बड़का रोग होकर के बीमारी होकर फिर तब तक समाप्त यहाँ से आए सब ललता रहिएगा। अब फिर मरने के समय में भी तू वही सोचते रहता है, तो जो सोचेगा तो उसी का अनुसार उसी योनि में तू चला जाता है। तुम्हारा जो है दुर्गति निश्चित हो जाता है। इसलिए सदगति के लिए सदगुरु के शरण में जाओ। तू बहुत विषय भोग का दिमाग लगा लिया और इतना अपने आप को बड़ा चतुर और सियाना, बड़ा होशियार समझते हो। दुर्गति से मुक्ति पाने के लिए तो अपना खुद कुछ नहीं कर सकते हो। धन जमा करते करते 50-60 हो जाता है, और फिर तो तुम मर जाता है। आधा से अधिक समय तो तुमको परिवार का सुरक्षा देने में ही तुम्हारा समय चला जाता है रे। सोचने में चला जाता है कि बेटा ने बिगड़ जाए, बेटी ने बिगड़ जाए, स्त्री ने दूसरे जगह चला जाए, मैंने नाना प्रकार का तो यही चिंतन करते करते अपने बल बुद्धि आयु को गंवा देता है, अपने को होशियार समझता है। छल कपट परपंच करके जो धन जमा करता है वही धन तुम्हारा नाश का कारण बन जाता है। इसलिए सभी को इंद्रिय विषय को मन मालिक है। मन को जो है सतत निरंतर, साधारण भाषा में सतत निरंतर ध्यान करने से विषय वासना छिन्न होगा, और जब विषय वासना से छिन्न होगा तो आपका मन और अहंकार जब मर्दिश का खत्म हो जाएगा तो फिर चित्त बुद्धि से तू अज्ञात चक्र पर ध्यान केंद्रित कर करके सुषुम्ना में जाने देना। यानी कि मकान बने लिए, एक 10 जमीन खरीदेंगे, उस दुश्मन को मारेंगे, वो सुंदर है, वो असुंदर है, बड़ा स्वादिष्ट हो, ऐसे के फेर में तू मत रहना। सीधा ऊपर बीच नाड़ी में जो है ध्यान देना, सुषुम्ना में। तब क्या होगा? तब हमारे गुरु महाराज कहते हैं वह आनंद तू प्राप्त कर लेगा तो फिर ये आनंद का तो तू कल्पना भी नहीं करेगा। कितना तू
दुर्गति प्राप्त कर रहा है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब के विषय में अगर काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा मत्सर राग द्वेष के चक्कर में फंस करके तू आवागमन के चक्कर में 84 लाख जोनी में तू भटक रहा है, इससे तुम्हारा जो है जीवात्मा को क्या होता है, दुर्गति होता है और तू तो शरीर चेंज करके जाते रहता है, जीवात्मा को कष्ट होता है। उसी के परम कल्याण करने के लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, जरा सा सुन लिया जाए। सूरत संहारो यधर चढ़ाओ झिलमिल जोत जगाओ री तारो झलके दाऊ मणि दमकई दीपक ज्योति उगाओ री चांदनी चंद सुर पर खूं आत्मयन भव पाओ री पांची तीन मन न्यारो हो के सतताब्द मिल जाओ री शांति लाभ का यत्न यही है सब संतन ने गायो री देवी साहब प्रचार करे यही मैं ही गाय सुनायो री। एक उदाहरण देते हैं, क्षमा कीजिएगा शब्द में यदि कठोरता आ जाए तो क्षमा कीजिएगा। का सत्संग में सत्य का बखान करना उचित होता है। सुंदर स्त्री से विवाह कर लिए, अब आपका आधा से अधिक दिमाग ध्यान रहता है कि वो स्त्री दूसरे से नहीं फंस जाएगी। लीजिए शांति कहाँ हो रहा है, मनो शांति घेरा रखा है, लपेटा रखा है, बहुत स्वादिष्ट भोजन दिए, हो न हो कोई जहर दुश्मन ने मिलवा दे, बहुत धन जमा कर लिए, हो को 75 ठो दुश्मन है, वो ने हमको मरवा देगा। लीजिए अब उसमें आपका जो है ना अशांति है, मन में तो अशांति चल रहा है, तो सुख कहाँ हुआ आपको? सुख क्या कहते हैं, शांति किसे कहते हैं? शांति व स्थिरता को जो प्राप्त करते हैं संत कहते हैं। संत को ऐसा होता है हमको गोली मरवा देगा, वह स्त्री हमको चाहिए, वही स्वादिष्ट भोजन चाहिए, चाह गई चिंता मिटी मिटा मन का फेर जिनको कछु न चाहिए वही साहुन का सी। बहुत करोड़पति अरबपति होगा सुखी हो गया, पूछे जाकर सुखी हो गया, बहुत सुंदर स्त्री का सुखी हो गया, उसका ध्यान और जैसे कि स्त्री को भागने का ध्यान रहता है, उसका अशांत मन रहता है। उसी प्रकार अत्यधिक धनमान को धन खोने का भय रहता है कि कोई दुश्मन हमको मार दे, मरवा न दे, धन लूट न ले, लुटवा न दे, फिर कहाँ सुखी हुआ? बहुत भूख लगा है, खाना नहीं है, बहुत गरीब है, आज जो है 3 दिन से भूखा है, तो क्या रसगुल्ला दिया, बड़ा खाने में अच्छा लगा, बड़ा आनंद लगा, अच्छा लगा। अब खाते खाते जब पेट भर गया, कहना और खाइए ना सर, नहीं हम नहीं खाएंगे, नहीं और खाइए नहीं खाएंगे, अब तीसरा बार कह दिया और खाइए, तो आपके कहने से खा लेंगे, तो क्या है वही चीज़ से सुख हो रहा है तो उसी चीज़ से दुख कैसे हो रहा है? इसका मतलब ये क्षणभंगुर सुख है, और ये क्षणभंगुर सुख के चक्कर में अपना जो है काहे के लिए अपना कीमती समय नष्ट करेंगे? मूर्ख कहीं का, अपने आप को बड़ा चतुर सियाना समझ रहा है। विषय भोगी आदमी मानसिक रोगी होता है, अपने आप को होशियार समझेगा, जीवात्मा का कल्याण करने के लिए ताउम्र तक कुछ नहीं करेगा और साधु महात्मा का उपेक्षा करेगा, निंदा करेगा। देखिए कैसे वेले उठता है, भीख मांगता है, और वो बहुत बड़ा राजा हो गया है। मन में तो अशांति फैला हुआ, तो राजा कैसे है? मन में तो पहले शांत है, तो तुम्हारा मस्तिष्क तो हरदम जो है ना तो भय से भयभीत रहता है, और होशियार समझते हो, होशियार नहीं हो, इसलिए तुम्हारा कोई पूजा पाठ नहीं था। आज मरोगे ना, कल से तुम्हारा बेटा बेटी सब जो है ना दुर्गुने निकालेगा, बाबू तो ये नहीं है बनल के, बेटा तो ये नहीं है बनल के। होशियार बनना बंद करो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इंद्रियातीत होकर करके कैसे कहाँ पर ध्यान करना चाहिए? इस स्त्री पर ध्यान करो, जाकर ध्यान पर ध्यान करो, सुख मिलेगा। मूर्ख कहीं का
संत महात्मा लोग बताते हैं, जहाँ सूक्ष्म नाद धावनीय यज्ञ चक्र करो डेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पार, नयन कौन दो जोड़ी छोड़ी करी मन मानस सकलो टुकटी को सामने प्रेम नेम करिया धर डगर धर लो, जगमग ज्योति होती धावनी अनहद गैव कवज वाजा, धावनी सुनी सुनी चढ़ धावनी धाना धरना मैं ही सर काजा, जहाँ सूक्ष्म नाद धावनी यज्ञ चक्र करुडेरा, द्वार सूक्ष्म सुषमन तिल खिड़की पिल करो पार। ये जब ध्यान सूरत जब सुषमना में जाएगा तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि कैसा आनंद की प्राप्ति होगी, उसके बारे में बता रहे हैं। पहले सुषमना में ध्यान करने के लिए सूरत को, जीवात्मा को निर्मल करो। कहा है छल कपट परपन से विषया आसक्त होकर के बड़ा जो है धूल धूसरी से कीचड़ से आई तो विषया आसक्ति हो गया, इसको बड़ी दूषित हो गया, इसे अस्थिर होने नहीं देता है, अज्ञान चक्र पर अस्थिर होने नहीं देता है। जैसे ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान जन परिवार ये सब में जो है भटकने लगता है, इंगला पिंगला में सुषमना में जाने, इसलिए कहते हैं पहले किसका ध्यान करें, यह भी पहले सोचना चाहिए किसका। मूर्ति ध्यान करोगे, पूजा पाठ है, मणि का पूजा करोगे, मूर्ति का पूजा करोगे तो इससे तो धर्मज्ञ हो सकता है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सूरत शब्द योग नरानुसंधान विधि से आप जो है पाप ताप साप सभी को सहने की कोई जरूरत नहीं है, सभी से ऊपर उठ कर करके तो ब्रह्म के पास मिल जा, यह जीवात्मा। इसलिए कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दौ नैना बिच सन्मुख देख एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे, सुख मन झल के तिल तारा निरख सूरत दसवीं द्वारा, ज्योति मंडल में यचरज ज्योत शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय भव जल तरिवो यही उपाय, मैं युक्ति सरल साची लहजो गुरु सेवा राची। गुरु का निरंतर सेवा करने से जो युक्ति बताएंगे, युक्ति से तब तुमका क्या होगा, भक्ति से तब मुक्ति होगा। जब ध्यान जब अस्थिर करेंगे बिंदु पर तो ये निर्मल होते चला जाएगा, विषय वासना से हटते चला जाएगा। अभी विषय वासना में तो लिप्त होकर करके जो है नाना प्रकार का आडंबर और क्रोधातुर अहंकार से इस शब्द का प्रयोग कर करके दूसरे को भी जो है कष्ट पहुंचाता, और अपने जीवात्मा को तो कष्ट रूपी महादलदल में तू फंसा ही दिया है और दूसरे को भी तू अजरा देना चाहता है। जैसे यदि किसी को अगर यदि दुख में है तो वह क्या आपको सुख वाला कहानी सुनाएगा? देखिए वो जाने के साथ उसको क्या क्या सुनाएगा। जो खुद बदबू से आयुक्त है वो क्या खुशबू को आपको खुशबू देगा? किसी का एक महात्मा जी से प्रश्न किए भक्त ने, महात्मन हम जो है गुरु के साथ जो पूजा करते पड़ रहे 20-25 बरस से कर रहे हैं, ध्यान कहाँ से होता है, कहाँ कुछ दिखाई पड़ता है, कहाँ कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि कैसे बोला तो गुरु चेला को लेते जाना, अंधरो गुरु और बरो चेला अंदर को करो दोनों ठेला में ठेला, तो गुरु के लेते जाना बोला करके। गुरु क्योंकि बांध दो तो गुरु को एक पेड़ में बांध दिया, दूसरे आदमी का इसको भी बांध दो, अब दोनों को एक दूसरे पेड़ में बांध दिया। अब बोलता है कि तुम गुरु को खोल दो, गुरु को कहता है तुम इसको चेला खोल दो, क्योंकि हम दोनों बंधे हुए थे। उसी प्रकार अरे मूर्ख तुम्हारा गुरु तो जो है परम पद की प्राप्ति किया ही नहीं है, तुम चोरों का गुरु होता है, तो ऐसे गुरु के फिर ऐसे गुरु को परित्याग कर दो। इसलिए सदगुरु के कहते हैं सदगुरु के शरण में जा करके, इसलिए सदगुरु बताएंगे आपको सूरत को निर्मल करने के लिए। इसलिए गुरु का सदगुरु के पद का
का ध्यान करो। तो बिना सदगुरु की कृपा से विषय त्याग अत्यंत दुर्लभ है कि विषय आसक्त होने के कारण से आदिकाल से जो है ना, अनादिकाल से पड़े हुए हैं ना, विषय आसक्त होकर के ये आदत लग गया आपको। जैसे कोई नशेड़ी को नशा पीने का आदत लग जाता है, उसको घी पीने के लिए कहिए दारूबाज को, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो आप ही को ऊपर भड़क जाएगा और कहेगा बड़ा ज्ञानी बनते समय बर्बाद मत कीजिए। इसलिए सुषमना का ध्यान कि सुषमना में आप कहेगा कौन सुषमना और उस्मना, वो कुछ नहीं समझेगा। मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बीरन की समो, उसमें अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। इसलिए कहते हमारे गुरु महाराज कहते हैं सुकुमन झल झल बिंदु झल के लखले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले, खुले आकाश भरे तारा दीप टेम हरे अंधियारा, अनुपम चांदनी ज्योति वरे तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, अनहत अनहद धुन मीठी सूरत गहे कर दिव्य दीठी, धरी अस सवद सूरत की डोरी सूरत चलो घर सत कोरी, मैं ही भेद कहो यह सार गुरु से वही पावे निर्धार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुषमना में ध्यान करने से इतना आनंद होगा, उस आनंद का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता है। सुषमना में ध्यान करने से तीनों पर्दों के पार अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के पार में चले जाएंगे, और शब्द मंडल में पार चले जाएंगे तब क्या होगा, सार शब्द की प्राप्ति, और सार शब्द से तब निःशब्द में चले जाएंगे। निःशब्द अर्थात परब्रह्म की प्राप्ति वहीं से आपको। अतः आपको इसलिए कहते हैं, संत महात्मा लोग कहते हैं, पाखंडी और आडंबर बहकाने वाला आदमी जो है कितना अपना बड़ाई प्राप्त, झूठी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अत्र तत्र भटक कर करके अपने आयु को छिन्न करता है और बल बुद्धि सबको नष्ट करता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, खोज करत यंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी ने चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, निस दिन सूरत याधर पर कर कर, निस दिन सूरत याधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है, खुज करत यंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी को चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है, चंदा उगत उदय हूँ रवि हूँ, धूर शब्द मिल जाता है। अनहदनाद जिसको कहते हैं धूर शब्द से कहता है, धूर शब्द मिल जाता है, गुरु तत्गुरु के चरण यदीनन अगम भेद यह पाता है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहे मैं ही से सद्गुरु ही इन्हें बचाता है। सद्गुरु महाराज ही यह विशेष से इसको बचा पाएंगे, नहीं तो यह विविध भांति के कर्म जगत में फंस कर करके अपने बल बुद्धि आयु को नष्ट कर देता है। व्यर्थ में इंद्रिय सुख को पाने के लिए अपना सुख समझ लेता है, मूर्ख के भांति। श्री सद्गुरु हमारे संत महात्मा लोग आदिकाल से बता रहे हैं, काष्ठ में, मणि में, पत्थर में, मिट्टी के मूर्ति में ईश्वर नहीं। ईश्वर जो है यह पहला जो है मन को नियंत्रित विषय से हटाने के लिए कोखों पर हाथ जैसे घुमाने के लिए बच्चे को सिलठा में देकर के को लिखता है उस पर हाथ घुमाने, इसीलिए यह पहला क्लास है। अतः मैं जो आपके समक्ष बता रहा हूँ कि वह जो है आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह जीव आत्मा का परम आत्मा का प्राप्ति करने के लिए इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना में लगें, तभी जो है यह जीव आत्मा का परम कल्याण होगा। अन्यथा आप धर्म ज्ञानी हो सकते हैं तीर्थ करने से, तपस्या करने से, तो आप धर्मज्ञ हो सकते हैं, देवी देवता का पूजा करने से आप धर्म ज्ञानी हो सकते हैं।
धर्मात्मा, आपका आत्मा शुद्ध हो सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता। फिर अवसर मिलेगा मनुष्य योनि में आने का, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ। मोक्ष मिलने के लिए गुरु महाराज कह रहे हैं मानस ध्यान, मानस दृष्टि साधन, सूरत शब्द योग, जिसमें कि सूरत शब्द योग, नदानुसंधान विधि जिसको कहा जाता है, यह सहज सरल सुगम मार्ग बताते हैं यह परब्रह्म की प्राप्ति करने हेतु। इसलिए विषयों को त्याग कर श्री सद्गुरु के शरण में जाएं। श्री सद्गुरु भी हमारे सत्पुरुष के आरती करें। सत्पुरुष के सतपुरुष की आरती कीजिए। उन्हीं के कृपा से हम लोग यह जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अतः इसलिए परम पूजनीय है। सतपुरुष ने बड़ी आसीन कृपा करके निश्चल निष्कपट दया को रखते हुए हृदय में परमार्थ के लिए ज्ञान शास्त्र में संकलित किए हैं और रात दिन सत्संग, प्रवचन, ध्यान इत्यादि बताते हैं जीवात्मा की मुक्ति के लिए। इसलिए उनकी स्तुति करना अति अनिवार्य है। सतपुरुष की आरती कीजिए, अधर हृदय अधर को थाल सजीजे, दामनी ज्योति झकाझक जावे, तारे चंद अलौकिकताओं में आरती करत हो तयति उज्ज्वल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल, सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावे, अचरज आरती देख न पावे, दीप चक्षुषो अचरज पेखे, या जग सुख तोक्ष करि लेखे, होत महाधुन यन हद केरा, सुनत सुरत सुख लहत घनेरा, सूरत सार सबद में लागी, पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी, आत्म अर्पि के भोग लगावे, सेवक सेव्य भाव छुट जावे, हम प्रभु प्रभु हम ये कहीं होई, द्वैत अरु द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव महा जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज, सद्गुरु नमस्कार, जय।